इसके बाद जई का भाई उससे कहता है, डैड ने फिर से मुझे मारा तुम्हारी वजह से। जई कहती है, तुम बिना सोचे समझे अपना मुंह खोल देते हो और अपनी इस गंदी ज़बान से मुझे बहन कहना बंद कर दो। मुझे घिन आती है तुमसे। स्टेप ब्रदर जई को किसी बात को लेकर धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। जई कांगा से माफ़ी मांगती है अपने डैड के बर्ताव के लिए, क्योंकि उसके डैड ने कांगा से अच्छे से बात नहीं की थी। जई कहती है, जो तुम्हें परेशान करे या बुली करे उनसे दूर रहो। कांगा जई से पूछता है, क्या तुम अब भी लियान को प्यार करती हो? अगर तुम उससे प्यार करती हो तो ये सब क्यों कर रही हो? जई कहती है, अपनी हद में रहो। कांगा कहता है, क्यों ना दिखावा बंद करके सच में डेट करें। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रखूंगा। कांगा की बात सुनकर जई को इन्हान याद आता है। जई कहती है, हम डेट नहीं कर सकते, भूल जाओ मुझे। इसके बाद वूजिन मिसान से कहता है, जिसके पास पावर है वही फैसला करता है। वूजिन में कब से यही चलता आ रहा है। फिर वूजिन को हेरा का मैसेज आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। मिसान कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? वो कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? वूजिन इसका कोई जवाब नहीं देता है। वहाँ वो उन्हें एक बैग गिफ्ट करता है। जब मिसान जा रही होती है तब वो जई से टकरा जाती है, मगर जई कुछ नहीं बोलती है। मिसान जई से कहती है, तुम्हें नहीं लगता जब हम टकरा जाएं तो हमें एक दूसरे को सॉरी बोलना चाहिए? मिसान जई से कहती है, तुम आजकल बहुत घबराई हुई रहने लगी हो। वो जई से कहती हैं, अपनी परेशानी बताओ, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व कर देंगे, ताकि जो हादसा पहले हुआ वो दोबारा ना हो। जई उनके पास से महंगा बैग देखती है। जई मिसान से कहती है, मैं तो नहीं, पर आप ज़्यादा घबराई हुई लग रही हैं। फिर जुवान टेहो से कहता है, मैंने तुम्हें और कांगा को एक साथ देखा था। टेहो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जोवन कहता है, डरो मत, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। जोवन कहता है, तुम्हें नहीं लगता कांगा इन्हान जैसा दिखता है? जोवन को ये बात पता नहीं होती है कि कांगा इन्हान का भाई है। इधर कांगा के पास एक वीडियो होती है जिसमें उसके भाई इन्हान को बुली किया जा रहा था। ये देखकर कांगा को बहुत गुस्सा आता है और वो दुखी भी होता है। हेरा कांगा के पास आती है और कहती है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें जय के डैड से इंट्रोड्यूस करवाया। कांगा कहता है, तुमने ये सब जय को फंसाने के लिए किया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जय से सॉरी कहना चाहिए? हेरा कहती है, वो तुम्हारी वजह से फंसी है। हेरा कहती है, यहाँ तुम्हारे जैसा एक लड़का आया था, वो भी जय के क्लोज था, जानना नहीं चाहते कि उसके साथ क्या हुआ था? कांगा कहता है, वो लड़का जिसे लियान ने मार दिया था। हेरा कहती है, लियान जोशन ग्रुप का एक लौता वारिस है, वो उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के मुंह क्यों लगेगा? उसकी मौत जय की वजह से हुई थी। जय की दोस्ती और सिंपैथी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो ये गलती नहीं करता तो उस रात वो कार एक्सीडेंट होता ही नहीं। और वो कहानी दोबारा दोहराई जा रही है। तुम भी तो वही कर रहे हो। जब भी कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट हमसे उलझता है उसके साथ यही होता है, या तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है या गवा देता है, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ बिगड़ता है तो तुम जैसों का। कांगा कहता है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? हेरा कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और हम नहीं चाहते वो हादसा स्कूल में दोबारा हो। जई को फिर से उस अननोन नंबर से मैसेज आ रहे होते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो क्लास के बीच से उठकर वहाँ से चली जाती है। कांगा जई के पीछे जाता है, फिर लियान भी उसके पीछे जाता है। कांगा जई को रोकता है मगर वो वहाँ से चली जाती है। फिर पीछे से लियान कांगा को रोककर कहता है, उसे अकेला छोड़ दे, वो पहले ही परेशान रहती थी। अब उसके डैड को पता चल गया है कि तेरे जैसा लड़का उसके आगे पीछे घूमता है। उसके डैड उस पर कितना दबाव डाल रहे होंगे। लियान कहता है, मैं तंग आ चुका हूँ तुम जैसा स्कॉलरशिप वालों से। लियान के वहाँ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। कांगा वहाँ कहता है कि क्या मुझ पर भी कोई मुसीबत आने वाली है, जैसे तुमने उस स्कॉलरशिप वाले को मारा था? लियान ये सुनकर कांगा के पास जाता है और कहता है, कांगा तू है कौन? जई और हेरा एक दूसरे से मिलते हैं। जई कहती है, जो पता करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? हेरा बताती है, जो अननोन मैसेजेस भेजे गए थे स्कूल से ही भेजे गए थे। दोस्ती के नाते ये एहसान मैं तुम पर आखिरी बार कर रही हूँ और अभी से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। वैसे भी तुमने मुझे दोस्त माना ही नहीं था। अब जब दोस्ती नहीं रही तो मुझे कुछ कहना है। मुझे लियान पसंद है, मैं उसे बचपन से पसंद करती थी। तुम्हारी और मेरी दोस्ती की वजह से मैंने ये बात नहीं बताई। हेरा कहती है, मैं लियान को अपना बनाकर रहूँगी। जई कहती है, जाओ उसे अपना बना लो, वो तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश रहेगा। जई फिर वहाँ से चली जाती है। हेरा दोस्ती टूटने की वजह से बहुत दुखी होती है। लियान कांगा की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। वूजिन कहता है, वो सिर्फ स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कांगा टेहो को बताता है कि हेरा कह रही थी कि इन्हान की मौत की जिम्मेदार जई है। टेहो कहता है, उसने ऐसा क्यों कहा?
देखा जाए तो वो गलत नहीं हैं, वो सब के सब इन्हान की मौत के ज़िम्मेदार हैं। कांगा कहता है ऐसा नहीं है, जई उन सब से बहुत अलग है। जई लियान और हेरा के जैसे सेल्फिश नहीं हैं। फिर जई अपने डैड के साथ एक कंपनी के चेयरमैन और उनके बेटे के साथ डिनर कर रही होती है। जई के डैड ने इस लड़के के साथ जई का रिश्ता तय कर दिया होता है। जई को वहाँ पर फिर से उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। ये देखकर जई को पैनिक होने लगता है और वो वहाँ उस लड़के पर उल्टी कर देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन जई स्कूल नहीं आती है। हेरा फिर जई के स्टेप ब्रदर से मिलती है। जई का भाई कहता है तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो, तुम मुझे अच्छे से जानती भी नहीं हो। हेरा कहती है इतना तो जानती हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत नफरत करते हो। फिर लियान कांगा के पास आता है और कहता है जई कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। वो पूछता है जई कहाँ है, तुझे तो पता ही होगा। कांगा कहता है जो पूछना है जई से पूछो, मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। लियान समझ जाता है कि कांगा को भी नहीं पता है कि जई कहाँ है।